अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये महीना जो हमारे और आपके दरमियान से गुज़र रहा है, इस महीने की निस्बत हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब है। इस महीने मुबारक में मुजद्दिद मिअत सादिसा सैयदना सैयदुस सक़लैन अश-शेख मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल क़ादिर अल हसनी वल हुसैनी अल हम्बली अल मअरूफ़ पीरानी पीर दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल मुबारक भी हुआ। बाज़ ने आपके विसाल की तारीख़ 9वीं तारीख़ लिखी है और बाज़ ने 17वीं तारीख़ और बाज़ ने 11वीं रबीउल आखिर को आपके विसाल का दिन बताया है। हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बसआदत यकुम रमज़ानुल मुबारक सन 470 हिजरी में जुमाअतुल मुबारका के दिन मकाम जीलान में होती है। आपके वालिद का नाम सैयदना अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैहि है और आपकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर फ़ातिमा है। वालिद की जानिब से आपका सिलसिले नसब हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब जाकर के मिलता है और वालिदा की जानिब से आपका सिलसिले नसब हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब जाकर के मिलता है। हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबुल फ़तह फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत अक़दस में 40 साल तक मुसलसल रहा। मैंने आपके तक़वा और परहेज़गारी को देखा कि हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु इशा की नमाज के लिए वज़ू फरमाते तो आप इशा के वज़ू से सुबह की नमाज भी पढ़ा करते थे। और फिर आप फरमाते हैं कि जब हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु बेवज़ू होते तो आप वज़ू फरमाते और फ़ौरन 2 रकात नमाज नफ़ल अदा करते, जिसे तहियतुल वज़ू कहा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, तहियतुल वज़ू की बहुत बड़ी फ़जीलत है। हदीस मुबारक में आया, जैसा कि बुखारी अब्वाब किताबुत तहज्जुद की हदीस मुबारक है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि ऐ बिलाल, क्या सबब है कि जब मैं जन्नत में गया तो मैंने देखा कि मेरे आगे आगे तुम जा रहे हो। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, मेरे आका, मेरा यह तरीक़ा और मामूल है कि मैं जब भी वज़ू करता हूँ तो वज़ू के बाद में 2 रकात नफ़ल अदा कर लिया करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, इसी वजह से तुम जन्नत में आगे आगे चल रहे थे। तो मोहतरम नाज़रीन, तहियतुल वज़ू की बहुत बड़ी फ़जीलत है। आपको भी चाहिए कि जब भी आप वज़ू करें और वज़ू करने के बाद में जब आप बैठे तो बैठने से पहले 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ लिया करे, उसके बाद में 2 रकात नमाज नफ़ल तहियतुल मस्जिद भी अदा कर लिया करे। इसलिए कि हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये तरीक़ा था और सहाबा का भी ये तरीक़ा है, बाज़ ताबईन का भी ये तरीक़ा था कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरामीन पर अमल किया करते थे। हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मुहक्किक अलल इतलाक़ सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान उनके मुरीदों पर क़यामत तक के लिए जारी रहेगा। लोगों ने पूछा किस तरह, तो आपने फरमाया, जिस तरीके से आसमान ज़मीन पर साया किए हुए है, इसी तरीके से गौसे आज़म की नज़र करामत अपने मुरीदों पर साया किए हुए है। तो आप तमामी हज़रात हुज़ूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के मोहब्बत को अपने दिल में बसाए और उनके तरीक़े पर अमल करने की कोशिश करें।